वीडियो को आप एक बार पूरा ध्यान से देख लोगे ना, फिर चाहे कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ हो, आप आसानी से और बिना गलती किए बना लोगे। सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करके लेंगे। अब आप अपना ब्लाउज़ ले लीजिए और शोल्डर से लेके नीचे तक अच्छे से लेंथ नाप लीजिए। नीचे से पहले आप कपड़ा बराबर कर लीजिए, फिर आप लेंथ मार्क कर लीजिए। अगर आप डीप नेक रख रहे हैं तो शोल्डर आर्म होल आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आप बोट नेक बनाएंगे तो उसके लिए अलग से शोल्डर आर्म होल आपको लेना पड़ेगा। मैं यहाँ डीप नेक की बात कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग शोल्डर आर्म होल मार्क कर ली हूँ। अब आपको अपना ब्लाउज अच्छे से प्लेस कर लेना है। चेस्ट नापेंगे, हुकाई पट्टी देख के नापिए, तो जितना भी आ रहा है आप उतना मार्क कर लीजिए और एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन आप अपने पसंद से रख सकते हो कम ज़्यादा। यहाँ से हम हाफ इंच तिरछा मार्क करेंगे, इससे आर्म होल में झोल नहीं आता है। आर्म होल मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब हम अपना कमर नापेंगे, तो हुकाई पट्टी देख के नापिए। कमर का पूरा राउंड आपको अच्छे से नापना है, तो आपका जितना भी आ रहा है उसका चौथा भाग करके मार्क कर लीजिए। 1 इंच और मार्क करेंगे डाट के लिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना ब्लाउज़ लेंगे, बस नीचे से नापेंगे और गले का लेंथ इजीली मिल जाएगा। तो आपका जितना भी आए उसमें हाफ इंच मिला के मार्क कर लीजिए। अब मैं आपको सीक्रेट बात बताती हूँ। जब भी आप डीप नेक बनाते हो ना, तो गले की चौड़ाई आपको हमेशा 2 इंच से कम ही रखना होता है। नीचे से आप चाहो तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो, इससे आपका शोल्डर ज़िंदगी भर नहीं गिरेगा। अब आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए आप अपने हिसाब से बना लीजिए। नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और डाट की लेंथ आप अपने गले के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। अब हम दोनों की तरफ हाफ इंच मार्क कर लेंगे और डाट का शेप बना लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच तिरछा मार्क करेंगे, इसे डाट की सिलाई लगाने के बाद एकदम अच्छे से स्ट्रेट में आता है, ऊपर नीचे नहीं जाता है। अब जैसे मार्क किया है वैसे कट कर लेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं कट करना है, इस बात का ध्यान दें। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा हुक रहेगा, तो सबसे पहले हम हाफ इंच हुकाई पट्टी की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, हुकाई पट्टी की लाइन छोड़ते हुए हम कपड़ा प्लेस कर लेंगे और लेंथ मार्क कर लेंगे। शोल्डर सेम मार्क करेंगे, आर्म होल भी सेम मार्क करेंगे। अब हम अपनी आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट और एक्स्ट्रा मार्जिन सेम रहेगा और कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें भी हम हाफ इंच तिरछा ड्रॉ करेंगे और आर्म होल मार्क कर लेंगे और आर्म होल का शेप बना लेंगे। हमारा आर्म होल में झूल नहीं आएगा। गले की चौड़ाई सेम मार्क करेंगे जितना हमने बैक पार्ट में लिया था। फ्रंट का गला नापेंगे, तो बस आपको अपनी हुकाई पट्टी नापनी है और जितना भी आ रहा है लेंथ से माइनस कर देना है, तो आपका फ्रंट का गला इजीली मिल जाएगा। नीचे से आप चाहो तो गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। अब अपने पसंद का गले का शेप बना लीजिए। अब हम अपने ब्लाउज से अपनी योक पट्टी की लेंथ नापेंगे, तो जितना भी आ रहा है उसमें हम 1 इंच मिला के मार्क कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा, और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना ऊपर से टक्स पॉइंट मार्क करेंगे। ज़रूरी नहीं आप इतना ही लीजिए, अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ छोटी है तो आप 1 इंच कम भी ले सकते हो। टक्स की चौड़ाई मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हम सेम मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टक्स की चौड़ाई मार्क कर लेंगे दोनों की तरफ सेम अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग, और दोनों पॉइंट हम मिला लेंगे। या फिर आप ब्लाउज़ में भी देख सकते हो, तो आप अपनी डाट की चौड़ाई नाप के देखिए, जितना भी आ रहा है दोनों की तरफ आप उतना मार्क कर लीजिए। अब आप एक बार पूरा नाप लीजिए, तो आपने जितना भी बढ़ाया है ना उतना इधर से बढ़ा के लीजिए। अब हमारा एक टक्स यहाँ से लगेगा हाफ इंच का, तो हाफ इंच चेस्ट में भी एक्स्ट्रा लेंगे और दोनों पॉइंट आपस में मिला लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से भी लेंगे 1.5 इंच और ऊपर की तरफ 2 इंच लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाले टक्स हमारा सीधा नहीं रहेगा, वो तिरछा होता है, तो हल्का सा तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। अब सारे डाट में हम पाव इंच मार्क कर लेंगे, मतलब हाफ इंच का हमारा टक्स बनेगा। यहाँ से भी हम पाव इंच की लाइन बना लेंगे और योक पट्टी का शेप बनाएंगे।
तो हमारा मार्किंग यहाँ कंप्लीट होता है, कट कर लेंगे। ध्यान दीजिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा मत काटिए, जैसे मार्क किया है वैसे ही कट करके लीजिए। तो हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम सारे टक्स में कट लगा देंगे छोटे छोटे, ताकि दूसरे की तरफ हमें इजी पड़े पहचानने में टक्स। अब हम दूसरे की तरफ भी सेम चौक से निशान बना लेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, उसे 2 फोल्ड कर देंगे और एक एक पार्ट अच्छे से प्लेस करके कट कर लेंगे। तो आपको सारे पार्ट ऐसे प्लेस कर लेना है, फिर कट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है कुछ एक्स्ट्रा कपड़े के साथ। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा सीधा वाला पार्ट है ना, उसे नीचे की तरफ रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रख देंगे। पोजीशन का ध्यान देना है। फिर आपको सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा के लेना है दोनों पार्ट्स पे। आप अपनी योक पट्टी ले लीजिए। आप चाहो तो नीचे की तरफ सिलाई लगा के पट्टी भी कर सकते हो, या फिर डबल योक पट्टी भी लगा सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा लगा सकते हो। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे। तो आप अपना गला और नीचे की तरफ और डार्ट पे सिलाई लगा के लेना इतना। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट और सारे पार्ट पे कच्ची सिलाई भी लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद आपको सारे पार्ट के एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लिया है। अब हम डार्ट पे सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमने डार्ट का मार्किंग किया है, सेम वैसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान दीजिए आपको डबल सिलाई लगा के लेना है सारे डार्ट पे। डार्ट की सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसे एक बराबर करके लीजिए, बस एक्स्ट्रा कपड़ा ही काटिए। अब हम अपनी योक पट्टी जॉइन करेंगे पोजीशन का ध्यान रखते हुए। तो हमने यहाँ योक पट्टी जॉइन कर लिया है। अगर आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो कट करके लीजिए। दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करके लेंगे। अब आप अपना हुक्का पट्टी चेक कीजिए एक बराबर है क्या नहीं। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो कट करके लीजिए। अब आप अपना हुक्का पट्टी और गले की तरफ पट्टी लगा के लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता हम अंदर कौन सा ले बाहर कौन सा ले, तो आप अपना ब्लाउज़ ले लीजिए, जैसा आपका है सेम वैसे बना लीजिए। फिर गले की तरफ पट्टी लगा लीजिए। तो ये देखिए मैंने हुक्का पट्टी बना लिया है। अब हम शोल्डर जॉइन कर लेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे कट करके लीजिए, बस एक्स्ट्रा कपड़ा ही काटना है। अब हम अपना स्लीव जॉइन करेंगे। हाँ, स्लीव जॉइन करने से पहले आपको एक बार साइड से भी चेक करना है। तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे आर्महोल के शेप में बना के कट करके लीजिए दोनों के तरफ। तो ये देखिए मेरा थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब हम अपना स्लीव जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपना स्लीव जॉइन कर लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आपको अपना हुक्का पट्टी छोड़ते हुए बस कमर नापना है पूरा। तो आपका जितना भी आ रहा है उसका चौथा भाग करके मार्क कर लीजिए। इसमें भी हुक्का पट्टी देख के मार्क कीजिए। अब दूसरा मार्किंग हमें ज़रूरत पड़ेगी स्लीव की। तो आप अच्छे से स्लीव राउंड नाप लीजिए, जितना भी आ रहा है उतना मार्क कर लीजिए बस। और आपको कुछ नहीं नापना है, कमर से लेके स्लीव तक आपको एकदम सीधे में लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप सोचेंगे कि हमारा चेस्ट कम है, उसका टेंशन मत लीजिए। वो जहाँ हमने डार्ट बनाया है वहाँ एडजस्ट हो जाता है और फिटिंग बहुत ही अच्छा बैठता है। बस आपको कमर से स्लीव तक एकदम सीधे में लाइन ड्रॉ करना है। दूसरे की तरफ भी आपको सेम फिटिंग का निशान लगाना है हुक्का पट्टी देख के। ऐसे 3-4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे एकदम स्ट्रेट में। सिलाई लगाने से पहले अगर आप चाहते हो आपका सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाए तो आप सबसे पहले सीधे पे सिलाई लगा लीजिए। अगर आपका थोड़ा बहुत कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो हल्का सा प्लीट्स बना सकते हो। फिर उल्टा करके हम ऐसे लाइन पे सिलाई लगा देंगे एकदम स्ट्रेट में। तो ये देखिए हमारा फिटिंग का निशान लग गया है और फिटिंग बहुत ही अच्छा बैठेगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। जिसका भी ब्लाउज़ बनाओगे ना वो आपको एक पॉइंट का भी गलती नहीं निकालेगा, वो बहुत खुश हो जाएगा।